स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग 2025 सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2021 में हुए एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल PYQ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 14/3/2021 में हुए एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे स्टडी प्री हब के YouTube चैनल पर आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21/3/2021 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर, यानी बिहार पुलिस जो एग्जाम 2021 में हुआ था 21/3 यानी 21 मार्च को, उसका शिफ्ट फर्स्ट का हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन है आप वीडियो को पूरा देखें और एक लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2021 का क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज प्रथम ने करवाया। तंजौर, जिसको तंजावुर कहा जाता था, के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने कब से कब तक, तो 1004 ईस्वी से लेकर 1009 ईस्वी के दौरान करवाया था। इसे हम लोग बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और तंजावुर जो था चोल वंश की राजधानी थी। और जो मंदिर है वास्तुकला, पाषाण वित्राम में शिल्पांकन, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कीर्ण कला का बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर की उत्कृष्टता के कारण ही इसे क्या किया गया, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज प्रथम ने करवाया था तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें और एक लाइक जरूर करें तथा दोस्तों को भी शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति, केंद्रक, झिल्ली एवं पोषण की विधि। यानी 5 जगत जो वर्गीकरण आधारित था वो कोशिका भित्ति के अनुसार, केंद्रक, झिल्ली के अनुसार और पोषण की विधि के अनुसार। और 5 जो जगत वर्गीकरण ने किसने दिया था? RH विक्टर ने दिया था। कब? 1964 में दिया था। कौन कौन सा वर्गीकरण में जगत था? तो मोनोरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि y बराबर 10-1x प्लस 10-1 इंटू 1y(x) तब dy dx का वैल्यू क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हल्का छोटा कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। या फिर आपको इसका क्या मिल जाएगा? तो इसका मिल जाएगा PDF मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी, पथिक मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि साकेत, भारत भारती और पंचवटी, ये तीनों किन की रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। साकेत, भारत भारती और पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाएं में जयद्रथ वध है, पंचवटी, सौरंधी, यशोधरा, जय भारत आदि है। पथिक जो है भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित खंड काव्य है। किनके द्वारा पथिक है? तो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5, बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितना था, यानी कितनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 86%। कुल कितना? तो 86% था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि इकाई का सौमिश्र घनमूल W है तो 1 + W + W² प्लस ... प्लस W के पावर 100 का मान क्या होगा? जिसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, -W²। तो देख लीजिए इसका आंसर दिया हुआ है और साथ में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कायांतरित चट्टानों में पतन की क्रिया से अभिप्राय है। यानी पूछ रहा है कायांतरित चट्टानों में पतन की क्रिया से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। ठीक है, और बात करते हैं कायांती चट्टान का निर्माण। तो कायांती चट्टान का जो निर्माण होता है अग्नेय एवं अवसादी शैलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या फिर रूपांतरण हो जाने से होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। तो ये कब हुआ था? तो जापानियों द्वारा 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को हवाई द्वीप स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक जबरदस्त हमला किया गया था, जिस कारण 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 8 दिसंबर 1941 को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक, जो स्थिरांक है 2.31 गुने 10⁻⁻19 वर्ष है। इसका अर्ध आयु काल लगभग है कितना? तो आपसे पूछ रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 गुने 10⁻18 वर्ष। कितना हो जाएगा? 3 गुने 10⁻18 वर्ष। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करा, फिलिंग द ब्लैंक विद द राइट चॉइस। द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट ऑफ नोटिसेस इंक्लूड द फ्लोइंग। पूछ रहा है नोटिस जो लिखते हैं हम लोग, नोटिस का जो फॉर्मेट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या क्या शामिल किया जाता है। तो उसमें दिया हुआ नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, जहां से इशू किया जाता है उस संस्था का नाम, अथॉरिटीज या उसका अथॉरिटी का नाम। सेकेंड होता है टाइटल, थर्ड डेट एंड डैश। तो हेडिंग भी लिखते हैं, बॉडी भी लिखते हैं, बॉडी मतलब मैसेज होता है, ठीक, और राइटर्स नेम भी लिखते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन सा संबंध सही नहीं है? जो पहला है उसमें दिया हुआ जीएनपी एमपी बराबर एनडीपी एमपी प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। सेकेंड है एनएमपी बराबर जीएनपी विशुद्ध परोक्ष कर माइनस मूल्यह्रास। तीसरा है एनडीपी और बराबर जीडीपी, इसमें माइनस कर दिया गया मूल्यह्रास को प्लस विशुद्ध परोक्ष कर को। नेक्स्ट जो डी नंबर है इसमें एनएमपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास प्लस विशुद्ध परोक्ष कर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जीएनपी मतलब बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनडीपी बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनएनपी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। ठीक, जीएनपी का मतलब होता है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी पे इसका मतलब होता है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी विकल्प ए जो है गलत है, आंसर इज विकल्प सही है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, रीड द फ्लोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप इसको पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जस्टिस पीएन भगवती, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जस्टिस पीएन भगवती को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लीजिए और इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पीडीएफ में से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15 है, किस वर्ष के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया? किस वर्ष के लिए किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2026। यद्यपि लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या में परिवर्तन पर रोक को वर्ष 2021 की जनगणना के बाद हटा दिया जाना था, लेकिन 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 ईस्वी के द्वारा इसे वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 84वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा। ठीक, कब तक? 2026 तक कोई परिवर्तन न करने की प्रावधान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि देश के भुगतान शेष में इकोमोडेटिंग यानी निभावी पूंजी शून्य है
तो भुगतान शेष में संतुलन होगा, भुगतान शेष में असंतुलन होगा, भुगतान शेष में घाटा होगा या भुगतान शेष में अतिरेक होगा। जिसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा भुगतान शेष में संतुलन होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पद्मा सचदेव। किसके द्वारा रचित है? तो पद्मा सचदेव द्वारा रचित है, जिसके लिए उन्हें सन 1971 में डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1971 में। किस भाषा के लिए? तो डोगरी भाषा के लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, कबीर दास के पदों का संग्रह है, किसमें है? तो बीजक में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजक। कवितावली तुलसीदास, सूरसागर सूरदास द्वारा रचित है, सचत पदावली जो है विद्यापति द्वारा। किसके द्वारा? विद्यापति द्वारा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिया गया चित्र डैश कक्षक के आकार को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो dxy को दर्शाता है। dxy कक्षक को दर्शाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा dxy। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? ऑप्शन ए है अंतरकाशी दोष और ऋतिका दोष, ऑप्शन बी है ऋतिका दोष और शॉर्टकी दोष, ऑप्शन सी है ऋतिका दोष और फ्रैंकल दोष, और ऑप्शन डी है फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋतिका दोष और शॉर्टकी दोष में क्या हो जाता है? घनत्व कम हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक लैक्सलांसी सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो लैक्सलांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा कितना होगा? तो 2 ओम होगा, यानी ऑप्शन इसका सी सही होगा। सॉल्यूशन देख लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक चकती की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किलोग्राम व त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यह अपनी कक्षा के प्रति 20 चक्कर प्रति सेकेंड की चाल से घूर्णन कर रहा है। तो पहिए को 10 सेकेंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान कितना होगा? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.2 न्यूटन मीटर का बल। तो बल आघूर्ण क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय त्वरण। इस फॉर्मूला से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की गई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। क्या करवाने के लिए? तो ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। और इसके लिए शुरुआत कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 2005 को। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं डैश हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक जाइलम, यानी ऑप्शन ए। और बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है? पौधे का संवहन उत्तक है। क्या है? संवहन उत्तक है। ठीक है, पौधे में 2 तरह के संवहन उत्तक होते हैं, एक जाइलम दूसरा फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा? जल का संवहन करेगा। फ्लोएम क्या करेगा? खाद्य पदार्थों का संवहन करेगा जो पौधे के पत्तियों में मौजूद होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधा स्टार्च का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उसी का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जाइलम क्या करता है? तने से होते हुए यानी जड़ से जो जल आता है और खनिज लवण उसको पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन दिया हुआ ए, उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता। कथन बी है, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं।
कथन 3 है वे पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते, और कथन डी है उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। अगर बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80, इसके अनुसार क्या है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, और वर्तमान समय में यह संख्या कितना 245 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है सूचना का संग्रह संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चतुर्थक क्रियाकलाप से। किससे? चतुर्थ या चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित है। जैसे हो गया शिक्षा, सूचना, शोध और विकास, ये सब किससे आते हैं? चतुर्थक क्रियाकलाप से आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Zn प्लस 2Ag बनेगा Zn प्लस 2Ag, यानी इस पे Zn पर कितना 2 इलेक्ट्रॉन और Ag पर जो इलेक्ट्रॉन था वो गायब हो जाएगा, तो बनेगा 2Ag। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? कथन 1 में यह शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। कथन बी है राष्ट्रपति पुनः परमाणु का निरीक्षण कर सकता है। सी है दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। और ऑप्शन डी जो है राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 की बात करें तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का, उसका विलंबन, परिहार और लघुकरण तथा विध्वंस की शक्ति का प्राप्त होता है। ठीक है, किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकट है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, AUG। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपरिमित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Q बराबर X अनुपात X 7 का जो गुणक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या A है तथा इसमें नियत धारा 1 प्रवाहित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के परितः समान वितरित है। A/2 तथा 2A चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होगा। इसका सही अनुपात क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 4:1। कितना होगा? 4:1 होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RuBP। केल्विन चक्र जिसे केल्विन बेसन चक्र भी कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोप्लास्ट में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समूह होता है। इस चक्र में CO2 का प्रथम ग्राही जो है RuBP यानी राइबोग्लूकोज बायोफॉस्फेट होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साधन बाजार। क्या हो जाएगा? साधन बाजार। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिपोर्ताज। क्या है? रिपोर्ताज। उत्तरी स्वप्न परी जो हरित क्रांति फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्ताज है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है, यानी बहुलवादी कौन है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लिंडसे और मैटलैंड। लिंडसे और मैटलैंड जो क्या है? बहुलवादी है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में choose the correct answer to the question that follow from the given option. Whom does the speaker in Sujata Bhatt's Voice of the Unwanted Girl address? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। यह प्रश्न एक पोएम से संबंधित था, द वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल, जिसमें क्रूएल एक्ट 40 के खिलाफ आवाज उठाया गया है, जिसमें मदर को एड्रेस किया गया है।
ठीक है, इसका सही आंसर मदर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यदि के एक पूर्णांक है तथा 0.001001001 इंटू 10⁴ 10,000 से बड़ी है तो के का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन 4 को कथन दिया हुआ है, पूछा कौन सा कथन गलत है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कथन गलत है, अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है, ये कथन गलत है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 है संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओजाई वक्र, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट सेट ऑफ वर्ड्स, मधुबनी पेंटिंग्स मोस्टली डिपिक्ट डैश एंड हिंदू रिलीजियस फिगर एंड द थीम्स generally associated with Hindu deities, natural object like sun, moon and religious plant like, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? depict नेचर हो जाएगा और तुलसी plants like तुलसी, ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41। क्वेश्चन नंबर 41। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किया? सही आंसर हो जाएगा NCERT, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, NCERT के निदेशक पद पर कार्य किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42। क्वेश्चन नंबर 42 है बी बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं होंगी, क्या होंगी? तो ऑप्शन सी होगा 2 0 0 -1/2, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो ये किसने कहा था नियामत ए खुदाई? तो बलबन ने कहा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बलबन जो है 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, उसने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों और परंपराओं जैसे सिजदा, पाबोस, जमीवास तथा नारोज फारसी नववर्ष की शुरुआत की थी, यानी इसको नवरोज भी हम लोग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है सिजदा और पाबोस किसने शुरुआत किया? बलबन ने शुरुआत किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेतों के समान अर्थ हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है बिहार में 2016 से 17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या है, कितनी संख्या है? तो 524, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 524 संख्याएं हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। और अगर बात करते हैं द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम जो है किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। क्वेश्चन नंबर 47 है समीकरण x2 - 5 / x / +4 = 0 के वास्तविक मूलों की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। वास्तविक मूल की संख्या कितनी है? 4 है। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा परिवर्तित किया गया है, यानी भूगोल में जो क्रमबद्ध उपागम है किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट द्वारा परिवर्तित किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। 10 ग्राम आर्गन गैस को 27 डिग्री टेम्परेचर तापमान पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इस प्रक्रम के लिए Q, W और डेल्टा E की गणना कीजिए। मान यहाँ पर मान दिया हुआ है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक।
या फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? क्या पूछ रहा है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बेलग्रेड 1961 में। कहां किया गया था? बेलग्रेड 1961 में किया गया था, जो बेलग्रेड जो है साइबेरिया की राजधानी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि c बराबर 40 है, 40 प्लस 0.6y उपभोग फलन है तो बचत फलन का समीकरण क्या है? यानी यदि c बराबर 40 प्लस 0.6y उपभोग फलन है तो बचत फलन का समीकरण क्या होगा? ऑप्शन बी, s बराबर -40 प्लस 0.4y। क्या हो जाएगा? s बराबर -40 प्लस 0.4y। इसका भी सोल्यूशन दिया हुआ है, आप पीडीएफ में देख सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52। क्वेश्चन नंबर 52 साइंस से, बायोलॉजी से, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? क्या पूछ रहा है? एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? इसका सही आंसर जो है टी लसिकानु, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और एड्स जो है एचआईवी प्लस वायरस द्वारा फैलता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53। प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अपसारी प्लेट सीमाएं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वर्ष 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन व पार्कर पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती है तो अपसारी प्लेट सीमा भी कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54। 54 है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया है? तो सटन एवं बोबोरी ने, टी बोबोरी और सटन ने। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, कॉलम 1 में दिए गए संकुलन के प्रकार से कॉलम 2 में दी गई चीजों का मिलान कीजिए। तो चलिए दोनों को मिलान करते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। कॉलम ए में है द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन, ये किससे मिलेगा? ये मिलेगा 4 से। गोलों के पैटर्न एकांतर परत में पुनरावृत्त होते हैं। नेक्स्ट है द्विविमा में षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन, ये किससे मिलेगा? ये मिलेगा उप संयोजन संख्या 4 से, यानी ए का हो गया 4, बी का हो गया 3। तीसरा है त्रिविमा में षष्ठकोणीय जो निविड़ संकुलन जो होता है, क्या होता है? तो ये होता है गोलों के पैटर्न प्रत्येक चौथी परत में पुनरावृत्त होते हैं, यानी सी का 2। और तब ये डी जो है इसका ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा तो आपका क्या? 4 3 2 1। तो ऑप्शन इसका सी है, आंसर सही है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी में सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 है, कविता की परख निबंध के लेखक हैं। तो कौन है इनका लेखक निबंध का? तो रामचंद्र शुक्ल। कौन है कविता की परख निबंध के लेखक? कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य है, तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4। ठीक है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, इरेटोस्थेनीज ने। किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने। जबकि अलेक्जेंडर बॉन हेम्बोल्ट जो है इसको आधुनिक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आतर्व चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर। कौन था? तो लाहौर था। 61, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊपरी भूपटल। ऊपरी भूपटल जो है पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है बकरी, घास, शेर और भेड़िया। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? बकरी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बकरी जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63, choose the correct version of the simple sentence of the given compound sentence from the option। क्वेश्चन क्या है? He was disobedient so the teacher punished him। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसओबीडियंस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं। क्या है? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? आलोचनात्मक नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह। यानी आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाले कारक है। कौन सा कारक है? तो इसका हो जाएगा ताप, मृदा की कमी और अपरद की प्रकृति, यानी ये सभी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। डॉक्टर्स रिकमेंडेड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश। तो इसका क्या हो जाएगा? पैसिव। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश वाज हैज बीन रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, यानी इसका पैसिव ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है, यानी धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है। तो क्या है कारण? तो वर्धमान प्रतिफल। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, वर्धमान प्रतिफल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग से 1856 से लेकर 1862 तक रहा था। तो आप लोग को बताना है कि 1857 का जो क्रांति था, 1857 का जो क्रांति था वो कब हुआ था, यानी डेट बताना आपको। ठीक है, 1857 का जो क्रांति है वो कब हुआ था और कहां से शुरू हुआ था। ठीक है, इसको आपको बताना है। चलते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। पूछा नोट मेकिंग का प्रोसेस में क्या होना चाहिए? ओमिटेड सबसे ऊपर की ओर क्या होना चाहिए? उसका होता है हेडिंग। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, हेडिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? अवरोही क्रम में पूछ रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह का अवरोही क्रम में चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज? डी, दधीची। दधीची जो है विष्णु का अवतार नहीं है, बल्कि मत्स्य, कुंभ और परशुराम विष्णु के अवतार है। कुल कितने हैं अवतार? तो 10 अवतार हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसको हम लोग कहते हैं अभिवहन, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अभिवहन कहलाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं स्थल पर, अभिवहन कोहरा तब उत्पन्न होता है जब गर्म जलधाराएं व ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है। और ऊष्मा का जो संचलन 3 प्रकार से होता है, एक होता है चालन, दूसरा होता है संवहन, तीसरा होता है विकिरण। क्या होता है? विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 23, दिस रजिस्टर इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन पीपल हु नो ईच अदर वेल, व्हिच इज दिस रजिस्टर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इनफॉर्मल। कौन सा रजिस्टर होगा? इनफॉर्मल रजिस्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। 74 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौ। ये वैदिक काल में शुरू हुआ था। ठीक है,
वैदिक काल में, वो भी उत्तर वैदिक काल में लोहे का चलन शुरू हो चुका था। इसलिए तांबा, कांसा और सोना तो हड़प्पा के लोग जानते थे, लेकिन धातु में लोहा को नहीं जानते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, पी स्क्वायर प्लस 1/p² का होल 12 के प्रसार में मध्य पद है, तो इसका मध्य पद क्या होगा? ऑप्शन बी 924 होगा। तो इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पतवाधाई पाते। उपयुक्त पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है? यानी क्वेश्चन क्या है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पतवाधा ही पाते। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा हुआ है, किस रचना से? तो ये रचना है तो आपका यशोधरा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यशोधरा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं, रासायनिक बल द्वारा, स्थिर विद्युत बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा या फिर वंडरवॉल बल के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर कैसे जुड़े रहते हैं? तो वंडरवॉल बल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 32 ए में है, दूसरा है अनुच्छेद 222, ऑप्शन सी अनुच्छेद 224, अनुच्छेद डी में जो अनुच्छेद दिया हुआ है 226, यानी डी ऑप्शन में अनुच्छेद 226। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों में नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दायर कर सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 222 में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का प्रावधान है। अनुच्छेद 224 में क्या है? इसमें है उच्च न्यायालय के ऊपर या कार्यकारिणी जो न्यायाधीश है के रूप में नियुक्ति का प्रावधान। क्वेश्चन 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन x ग्रेटर देन 2 तब 2 + 3 बराबर, यानी 2 + 3 बराबर 7 का प्रति धनात्मक कथन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, एंट्रोपी परिवर्तन को डेल्टा एस बराबर QREV/I व्यंजक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है तो इसके लिए निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डेल्टा एस निकाय घटता है लेकिन डेल्टा एस परिवेश में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। जैसी द्वारा रचित महाकाव्य है, यानी मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए पद्मावत। क्या है? पद्मावत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है जिसमें कंपन विद्या नहीं हो, कंपन विद्या जो नहीं हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7/5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 की तरफ। क्वेश्चन 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो इसका प्रमुख कारण क्या था? तो रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब सामंतवाद होता क्या था? तो रोम साम्राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार के समाज और नई शासन व्यवस्था का उदय हुआ है। इस नवोदित व्यवस्था को सामंतवाद कहते हैं। इस समाज में सबसे शक्तिशाली वे सरदार थे जो अपनी सैनिक शक्तियों के बल पर बहुत बड़े क्षेत्र पर हावी होते थे और उनकी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, 19,000 + 19 सैकड़े + 19 इकाइयां बराबर होता है, कितना बराबर होता है?
होता है ऑप्शन डी 20,919। 20,919। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहां है जहां, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहां है जहां पर LAC यानी लैक न्यूनतम है और लैक बराबर LMC, लैक बराबर LMC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली को मिला था। और आपको बताना है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था ये आपको बताना है, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में इसको आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, केंद्र सूची के विषयों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। यानी केंद्र सूची के विषयों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो संसद, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, नाभिकीय अभिक्रिया दिया हुआ है, अभिक्रिया में पूछ रहा है प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी बीटा, अल्फा और गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, इंपॉर्टेंट भी है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता? तो कौन सा अधिकार ऐसा जो निलंबित नहीं हो सकता? तो ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं हो सकता है। और आपको बताना है कि भारत में अब तक कौन सा आपातकाल है जो नहीं लगा है। भारत में कौन सा आपातकाल जो है यानी आपातकाल वो नहीं जारी हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91,